हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं बताना चाहूँगा, एक 10 अप्रैल को एक आईबीए की ओर से एक लेटर निकलता है। अरविंद मिश्रा, सीनियर एडवाइजर एचआर एंड आईएनआर। अब आईबीए से यदि लेटर निकले और उसमें निगोशिएटिंग कमेटी का नाम आ जाए, वो भी चेयरमैन का, तो हमारा ध्यान एकदम ये जाता है कि भाई निगोशिएटिंग कमेटी आ रही है, हमारे बैंक पेंशन अपडेशन की बात करेगी। और पता नहीं इस पर क्या क्या कमेंट लोगों ने कह दिए। मीटिंग ऑफ द निगोशिएशन कमेटी विद यूनियंस और एसोसिएशंस। एक तो इन्होंने यही गलत लिखा, यूनियंस और एसोसिएशंस। भाई किस यूनियन एसोसिएशन से बात कर रहे हो? आप तो केवल और केवल जनरल सेक्रेटरी जो है श्री एस नागार्जुन एआईबीओ के, उनसे बात कर रहे हो। अब ना तो यूनियंस बनती है ना एसोसिएशंस बनती हैं। हाँ, यूनियन बन जाती है, एक बन जाती है, ज़्यादा तो नहीं बनती। कन्फ्यूजन तो आप खुद ही कर रहे हो, तो लोग तो यही अर्थ लगाएंगे। It has been decided with the consent of the chairman of the negotiation committee, Sri Rajneesh Karmakar, MD CEO, Bank of India, to convene a meeting of the committee virtual mode with the अपेक्स लेबर वर्कमैन यूनियंस एंड ऑफिसर एसोसिएशन के साथ में एक मीटिंग होगी। और कब? 15 अप्रैल 2026 को। और मीटिंग लिंक विल बी शेयर्ड शॉर्टली। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। अब ये जो कुछ भी लिखा है यहाँ लिखते हैं यूनियन एसोसिएशन। और भैया एड्रेस किसको कर रहे हो आप? एस नागार्जुन, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। अब हो सकता है ये से कन्वीनर हो, अकेले को दे दिया उन्हें। आज तक तो सिर्फ ये था कि यूएफबीयू को जाता था निमंत्रण, लेकिन जब नीचे हमने पढ़ा वी रिक्वेस्ट यू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, नीचे लिखते हैं दिस मीटिंग इनवाइट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू यू। क्यों हो रही है? एज पर द ऑर्डर ऑफ सिटी सिविल कोर्ट। सिटी सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका नाम मुंबई, केस नंबर इसमें EIBO वर्सेज IBA का केस है कोई। ये क्या हुआ? आप ऊपर कहते हो कि आप यूनियंस एसोसिएशन से बात करने जा रहे हो, भाई उनसे बोलो आए। अकेले एक आदमी को इनवाइट करते हो, और वो भी जनरल सेक्रेटरी नागार्जुन। पहली बार देखा नहीं, UFB को जाता था। और बीच में ये बात जाता है कि चलो हो सकता है ये कन्वीनर हो, इनको दे दिया हो, सबको बता देंगे। ऐसा हुआ तो नहीं आज तक। और सब कुछ करने के बाद थर्ड केस पे कहते हो कि ये जो सिविल कोर्ट है कोई, मुंबई केस का सूट है कोई, और EIB और IBA के बीच का कोई केस है 2023 का, उसके संबंध में बात करनी है। तो भैया और यूनियन क्यों बात करेंगे आपसे? अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इतना गहराई में नहीं जाएगा उसको पता कैसे चलेगा भैया क्यों बुला रहे हो? मतलब ऊपर से लेटर का जो एड्रेस करते हो एक जनरल सेक्रेटरी करते हो नागार्जुन को, वो EIBA का क्या जनरल सेक्रेटरी है। कन्वीनर भी नहीं लिखते हो। यदि कन्वीनर हो UFB का तो बात में समझ लिया, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हो। और यहाँ कहते हो आपके मीटिंग हो रही है चेयरमैन की यूनियन के साथ में, तो सबके साथ तो नहीं हो रही है, इसमें तो नहीं हो रही, लेटर तो नहीं बता रहा है। और करते करते जब नीचे पहुंच जाते हो सारी बातें, तो कहते हो वो केस से संबंधित है, EIBA का, इसका क्या नाम है, IBA का, उसके संबंध में बात हो रही है। अब ये तो ऊपर वाले की माया, ऊपर वाला ही जाने। मैं तो यही समझ पाया हूँ कि इसका निगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन साहब से और हमारे बैंक पेंशन ऑपरेशन कोई लेन देन नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। ये कोई इनका केस है EIBO के जनरल सेक्रेटरी के साथ, IBA का कोई ये बातचीत कर रहे होंगे। ये नीचे पैरा नंबर 3 में यही बताया गया है। अब इसको मैं आगे खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।